नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। देश के दो राज्यों यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। ये मात्र संयोग ही है कि इस बार दोनों चुनावी राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 90 तो समान है, लेकिन दोनों राज्यों के मुद्दे और चुनौतियां अलग अलग हैं। आने वाली 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किसकी बनेगी सरकार और क्या कहते हैं अलग अलग एग्जिट पोल। आज हम बात करेंगे महा एग्जिट पोल पर चर्चा। चुनाव आयोग और प्रशासन मतगणना की तैयारियों में जुट चुका है। वहीं राजनीतिक दल मतदान की समीक्षा में लगे हैं। प्रत्याशी भी अपने अपने समर्थकों के साथ जोड़ घटा का हिसाब लगाने में लगे हैं। पॉलिटिकल पंडित अपनी घोषणा कर रहे हैं। टेलीविजन चैनलों पर परिणामों को लेकर ना खत्म होने वाली बहस लगातार जारी है और इन सब के बीच शेयर मार्केट का बाजार भी गर्म है। ये सब एग्जिट पोल जारी होने के बाद हो रहा है। विभिन्न सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने दावे किए हैं। तो चलिए बात करते हैं 90 विधानसभा वाले पहले राज्य जम्मू कश्मीर की। क्या कहते हैं वहां के एग्जिट पोल। सभी 6 रिसर्च एजेंसियों ने एक सुर में अपनी एग्जिट पोल में दर्शाया है कि यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के गठबंधन को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हो रही हैं। वहीं कुछ रिसर्च सर्वे जिसमें आज तक सी वोटर और पीपल्स प्लस ने तो यहां तक माना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का यह गठबंधन अपने दम पर सरकार भी बना सकते हैं, यानी 45 से 50 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो लंबे अरसे बाद कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में सत्ता का सूखा समाप्त होगा। इसी के साथ साथ भास्कर रिपोर्ट पोल, रिपब्लिक मैट्रिक्स और गुलिस्तान न्यूज का चुनावी सर्वे इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत तो नहीं दिखा रहा, लेकिन सूबे की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा जरूर कर रहा है। इनके अनुसार कांग्रेस गठबंधन को यहां 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी पार्टी को भारी बढ़त तो मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में भाजपा का खाता भी खोलना मुश्किल लग रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस और एनसी को भी जम्मू क्षेत्र में 10 से 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दलों का यहां कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं कश्मीर घाटी में कांग्रेस गठबंधन का अधिक असर दिखाई दे रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और इंजीनियर राशिद के राजनीतिक दलों का भी इस क्षेत्र में असर है, लिहाजा कुछ सीटें इन्हें भी प्राप्त होंगी। एक समीकरण यह भी है कि चुनाव के पूर्व ना होने वाला गठबंधन चुनाव परिणाम के बाद अपना मूर्त रूप ले सकता है, यानी अगर खंडित जनादेश प्राप्त हुआ तो इंडिया गठबंधन में पीडीपी की एंट्री भी संभव है। अगर ये सर्वे रिपोर्ट्स परिणामों में तब्दील हुए तो शायद ये भी मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर राज्य की जनता ने 35A और अनुच्छेद 370 के विरोध में मतदान किया होगा। और अगर चुनाव परिणाम सर्वे के विपरीत आए और बीजेपी को एन केन प्रकारेण सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ तो चुनाव में किया गया जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक चुनौती साबित होगा। अब बात करते हैं दूसरे चुनावी राज्य हरियाणा की। यहां राजनीति अपने शीर्ष पर रही। भाजपा, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। चुनावी सर्वे बताते हैं कि भाजपा को यहां भी जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 8 रिसर्च एजेंसियों ने बिना लाग लपेट के एक स्वर से कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है, जिसमें आज तक सी वोटर के द्वारा 50 से 58, पीपल्स प्लस ने 49 से 61, रिपब्लिक मैट्रिक्स ने 59, रिपब्लिक पी मार्क ने 51 से 61, पोल स्ट्रेटेजीज ने 53 से 63 और ध्रुव सर्वे के अनुसार भी कांग्रेस पार्टी को 57 सीट प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को किसी भी सर्वे में बहुमत प्राप्त हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दल यानी आईएनएलडी और जेजेपी को भी अपने अस्तित्व के साथ संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। अगर यह सर्वे रिपोर्ट वास्तविक परिणामों में तब्दील हुई तो माना जाएगा कि हरियाणा की जनता का यह 2 टूक निर्णय है, यानी किसान आंदोलन और खिलाड़ियों के अपमान का बदला और 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को हुआ है। साथ ही अगर कांग्रेस को बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने में यदि कोई कसर रही तो सरकार बनाने में निर्दलीय विधायकों और क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका हो सकती है। परंतु
त्रिशंकु जनादेश के आसार तो कम ही दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन दूसरी बार अपने आप को साबित करता हुआ नजर आएगा। दर्शकों को यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि जिस एग्जिट पोल पर ना जीतने वाला भरोसा करता है और ना हारने वाला, ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल की क्या प्रासंगिकता है। हर किसी नेता पार्टी की महत्वाकांक्षा अधिक है। हारने वाला जीत की आशा में जी रहा है और जीतने वाला क्लीन स्वीप का सपना पाले हुआ है। इन सब के बीच न्यूज चैनलों के सर्वे एजेंसियों से गर्मा गर्म बहस का मसाला मिल जाता है। इस जद्दोजहद में 2 दिन निकल गए और परसों परिणाम हमारे सामने होंगे। तब तक आप भी करिए अपने स्वयं के सर्वे का विचार और मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।